So hello everyone, I am Charu working as a clinical instructor in RPIIMS Bastara Karnal. In this video we will discuss about the nursing management, ठीक है, बुलीमिया नर्वोसा की हम एनोरेक्सिया नर्वोसा की नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो मोनीटर द क्लाइंट वेट ऑफ द क्लाइंट. इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लाइंट के वेट को मोनीटर करेंगे. एंड करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस डाइट. और जो भी पेशेंट को जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उसको करेक्ट करेंगे और उसको एक न्यूट्रिशियस डाइट जो है हम प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. ईटिंग मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय द नर्स टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट. ठीक है. आपको पता है एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो पेशेंट है वो कुछ खाता पीता नहीं है, खाने में आनाकानी नहीं करता है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट की जो ईटिंग है वो मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय द नर्स. तो नर्स जो है पेशेंट की ईटिंग को सुपरवाइज करेगी. नर्स की ड्यूटी है कि अच्छे से पेशेंट को खाना खिलाए. और खाना खिलाने के बाद हमें ये भी चेक करना है कि पेशेंट जो खाना खा रहा है उसके बाद उसे मतलब पग बिहेवियर ना करे. पेशेंट बेसिकली वॉमिटिंग ना करे, लेग्जेटिव अब्यूज़ ना करे या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज ना करे. ये सुपरवाइज करना भी नर्स की ड्यूटी है. ठीक है. इन द अर्ली स्टेज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा द ट्रीटमेंट इज़ फॉर पेशेंट टू रिमेन इन बेड. शुरुआती दिनों में हम क्या करेंगे, पेशेंट को बेड पे रखेंगे एक सिंगल रूम में. वाइल द नर्स मेंटेन्स क्लोज ऑब्जर्वेशन. नर्स को बहुत क्लोजली पेशेंट को मोनीटर करना है कि पेशेंट वॉमिटिंग ना करे, लेग्जेटिव्स का अब्यूज़ ना करे एंड जो भी पेशेंट के वो हैं ज़्यादा एक्सरसाइज ना करे. ठीक है. जो भी पेशेंट यूज़ करता है, जो भी मेथड अपने आप को कैलोरीज डेफिशिट रखने के लिए, वो सब चीज़ें ना करे पेशेंट. ठीक है. ईटिंग मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय द नर्स एंड प्रोवाइड बैलेंस डाइट ऑफ एटलीस्ट 3000 कैलोरीज एंड शुड बी प्रोवाइडेड इन 24 आवर्स. तो नर्स को ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को कम से कम 3000 कैलोरीज मिले इन 24 आवर्स. ठीक है. ऐसी डाइट हमने पेशेंट को देनी है, हाई कैलोरीज डाइट देनी है. ठीक है. नेक्स्ट इज गोल शुड बी अचीविंग वेट गेन ऑफ 0.5 to 1 kg पर वीक. और हमारा गोल क्या रहना चाहिए कि पेशेंट का वेट गेन हो एवरी वीक 0.5 to 1 kg एटलीस्ट. हर वीक पेशेंट का वेट जो है 1 kg गेन हो, ये हमारा गोल रहना चाहिए. ठीक है. मॉनिटर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल. उसके बाद हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मॉनिटर करना है क्योंकि पेशेंट जो है वॉमिटिंग वगैरह करता है, अगर लेग्जेटिव्स का यूज़ करता है, परगेटिव्स का यूज़ करता है, उस केस में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल चेक करना है क्योंकि ज़्यादा लेग्जेटिव परगेटिव्स खाने से उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है. तो इसलिए हमने पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल चेक करना है. ठीक है. कंट्रोल वॉमिटिंग बाय मेकिंग बाथरूम इनएसेसिबल फॉर एटलीस्ट 2 hours आफ्टर फूड. तो अब पेशेंट वॉमिट करने के लिए वॉशरूम में जाता है तो इसके लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को पहले ही बताना है कि आप खाना खाने के बाद 2 घंटे तक वॉशरूम नहीं जाओगे, क्योंकि अगर पेशेंट वॉशरूम गया तो ऑब्वियसली वहाँ वॉमिटिंग करके आएगा. ठीक है. तो हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, उसका बाथरूम में जाना जो है रिस्ट्रिक्ट करना है हमने फॉर 2 hours आफ्टर ईटिंग. ठीक है. Next is conclusion. Anorexia nervosa is an eating disorder occurs most often in adolescent girls. The problem is found as refusal of food to maintain normal body weight. ठीक है. पेशेंट क्या करता है, फूड को रिफ्यूज़ करता है एंड नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करता है बाय रिड्यूसिंग द फूड इनटेक स्पेशली फैट्स एंड कार्ब्स. ठीक है. Anorexia is syndrome characterized by three essential criteria. The first is to self-induced starvation. ठीक है. 3 क्राइटेरिया हैं इसके. पहला क्या है, पेशेंट खुद को स्टार्व्ड रखेगा, बहुत ज़्यादा स्टार्व रखेगा, इतना स्टार्व रखेगा कि उसका वेट जो है लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेकंड इज़ रेस्टलेस ड्राइव फॉर थिनर एंड मॉर्बिड फॉर फैटनेस. ठीक है. दूसरा पेशेंट को क्या रहता है, वो पतला होना चाहता है और उसको डर रहता है, हमेशा फियर में रहता है कि कहीं वो मोटा ना हो जाए. The third is the presence of medical signs and symptoms resulting from starvation. Starvation से जो भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो सब प्रेजेंट होना. ठीक है. ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का थर्ड जो है असेंशियल क्राइटेरिया है. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक इट.